Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our part 4 श्रुति बुक रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. सो गाइज आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे श्रुति बुक का एक्सप्लेनेशन उसका 4th पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, कोन ऑफ एक्सपीरियंस को कवर करेंगे. जो भी स्टूडेंट JRF, SRF, नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं उनके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके जूनियर, सीनियर, बैचमेट या फ्रेंड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन वर्क, अगर किसी भी एक्सटेंशन वर्क का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा होता है नीड और इंटरेस्ट ऑफ पीपुल. अकॉर्डिंग टू नीड और इंटरेस्ट के बेस पे हम लोग कोई भी एक्सटेंशन वर्क को या प्रोग्राम को चलाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन. तो टोटल ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन टोटल कितने हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन टोटल 11 है. नेक्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, टोटल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कितने हैं, तो वो भी 11 है. देन प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल जो होता है वो जनरलाइज्ड गाइडलाइन विच फ्रॉम द बेसिस फॉर डिसीजन एंड एक्शन इन ए कंसिस्टेंट वे. तो प्रिंसिपल ये है कि जिसके बेस पे या जिसको फॉलो करके हम लोग किसी पर्टिकुलर वे में डिसीजन लेते हैं और एक्शन उसी बेस में करते हैं, तो इसे प्रिंसिपल बोला जाता है. प्रिंसिपल की सिंपल सी डेफिनेशन ये है. नेक्स्ट कल्चर सिंपली मीन्स, तो कल्चर को जो सिंपल में जो बोला जाता है वो क्या होता है, सोशल हेरिटेज होता है. ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कल्चर आल्सो नोन एज सोशल हेरिटेज बोला जाता है इसको. नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस विच एग्जिस्ट बिटवीन ग्रुप ऑफ फार्मर एज वेल एज बिटवीन एक्सटेंशन एजेंट एंड फार्मर रिगार्डिंग देयर हैबिट्स, कस्टम्स, वैल्यूज एटसेट्रा. तो इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस बोला जाता है कि उनके कल्चर के बेस्ड पे, उनके कस्टम के बेस्ड पे, उनके जो वैल्यूज़ हैं उनके बेस पे जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं सोसाइटी का या किसी भी इंडिविजुअल का, तो उससे कल्चरल डिफरेंस बोला जाता है. नेक्स्ट जो है कुछ ऐसा भी होता है कि हमारा जो एक्सटेंशन वर्क हमेशा होता है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड पे होना चाहिए और लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए कि सीख मतलब करके सीखे वो. तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बेस्ट वे में होगा, बेस्ट माना जाएगा और उससे जो हमारा है मैक्सिमम रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड स्टार्ट विच लोकल ग्रुप, लोकल सिचुएशन एंड लोकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व. तो इसे क्या बोला जाता है, इसे ग्रास रूट प्रिंसिपल बोला जाता है, जो कि ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट होता है. नेक्स्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज बॉडीज एट वेरियस लेवल फुलफिल. तो जो पंचायती राज का स्टार्ट हुआ था वो ग्रास रूट लेवल की जो भी नेसेसरी थी, आवश्यकताएँ थी या डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. नेक्स्ट नेवर डू एनीथिंग दैट यू गेट समवन टू डू फॉर यू रिलेट टू. तो लीडरशिप का ये प्रिंसिपल है कि पीपुल मतलब जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं वो अपने लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते. मतलब वो सोचते हैं कि हमारे बीच में एक लीडर होगा जो जो भी हमारे बीच अवेयरनेस क्रिएट करेगा, हमारे लिए डेवलपमेंटल वर्क करेगा या हमको लीड करेगा, हमारा रिप्रेजेंटेटर होगा. इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप. नेक्स्ट पॉइंट इंस्टेंट ऑफ इग्नोरिंग द इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम एज आउटडेटेड द एक्सटेंशन एजेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम इन्वॉल्व. तो इसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज. इंडिजीनियस नॉलेज ये होता है कि जिसमें हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमारी पहले की टेक्नोलॉजी चल रही है या ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज. नेक्स्ट पॉइंट पीपुल शुड लर्न व्हाट टू डू, वाई टू डू, हाउ टू डू एंड विद व्हाट रिजल्ट. इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. मतलब कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, ये किसका प्रिंसिपल है, लर्निंग बाय डूइंग का. ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक्सटेंशन एजुकेशन का. नेक्स्ट पॉइंट पीपुल शुड विलिंग कॉपरेट एंड पार्टिसिपेट इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग इट देन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इन गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट. इसको प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन बोला जाता है. प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होता है कि जब कोई विलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे कोई भी प्रोग्राम या एग्जीबिशन चल रहा है, उसमें कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम विलेज लेवल या सोसाइटी के मेंबर खुद का पार्टिसिपेशन, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इसको चेक किया जाता है. इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट पॉइंट प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी. ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो प्राइमरी जो यूनिट होती है सोसाइटी की वो फैमिली होती है. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ फैमिली प्रिंसिपल, तो फैमिली प्रिंसिपल में हम फैमिली का डेवलपमेंटल वर्क लेके चलते हैं, उसे प्रिंसिपल ऑफ फैमिली बोला जाता है प्रिंसिपल. नेक्स्ट पॉइंट एक और है बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क. को बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क भी फैमिली है. नेक्स्ट पॉइंट एक्सटेंशन वर्क एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड मस्ट बी फ्लेक्सिबल
अडाप्टेड टू सूट द लोकल कंडीशन, तो इसे प्रिंसिपल ऑफ अडाप्टेबिलिटी बोला जाता है। इसका मीनिंग्स ये होता है कि जो हमारा एक्सटेंशन वर्क है और टीचिंग जो मेथड हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सोसाइटी के मेंबर है या ऑडियंस है उसको अडॉप्ट करे, उसे प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टेबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन वर्क शुड प्रोड्यूस सेटिस्फाइंग रिजल्ट फॉर द पीपल, तो इसे क्या बोला जाता है, जो हमने प्रोग्राम चलाया तो उससे कितने सोसाइटी के मेंबर सेटिस्फाइड हैं उसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इवैल्यूएशन प्रिवेंट, तो इवैल्यूएशन क्या रोकता है, तो स्टेग्नेशन को रोकता है, यानी स्थिरता को रोकता है कि ये चेक करता है कि जो हमने प्रोग्राम चलाया वो कंटिन्यूसली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसी को बोला जाता है इवैल्यूएशन प्रिवेंट, स्टेग्नेशन को रोकता है, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। कंडक्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन बाय द फार्मर इन देयर ओन फील्ड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी बोलते हैं। अगर इसमें देखा जाए कि हम कंडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो होता है उसको फार्मर की फील्ड पे जाके करते हैं और उसको शो करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को या उसके न्यू बर्थ को, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होता है जो कि फार्मर की फील्ड पे जाके किया जाता है। नेक्स्ट, if farmer obtained profitable return by applying nitrogenous fertilizer, they may be motivated to use balanced fertilizer containing phosphate and potash for still high return, इसे क्या बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें एसोसिएशन क्या होता है, अगर फार्मर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पोटास फर्टिलाइजर और सल्फर फर्टिलाइजर को यूज कर रहे से उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, बैलेंस फर्टिलाइजर देने से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इस जो और सोसाइटी के मेंबर हैं उसके प्रोडक्शन को देख के वो भी उसी बैलेंस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और फास्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर को अपने खेत में रिकमेंड करेंगे, उसी को बोला है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, मतलब देख के उसके साथ वो भी एसोसिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज ग्रोथ लाइक एंड कंटिन्यूअस, तो इसे क्या एसोसिएशन पर डिपेंड करता है। इफ फार्मर लर्न द टेक्निक ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन ए पर्टिकुलर क्रॉप, ही शुड बी एबल टू यूज दिस टेक्निक इन अदर क्रॉप आल्सो, इसके पीछे बोला था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर। तो इसमें क्या है कि अगर वो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक को किसी भी क्रॉप में यूज कर रहा है और उसी मैनेजमेंट को वो अपने हॉर्टिकल्चर में या फिशरी पॉन्ड में भी मैनेजमेंट कर रहा है, उसी को जाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर, मतलब उसी नॉलेज को, उसी टेक्नोलॉजी को दूसरे इंटरप्राइज में उसने चेंज कर मतलब ट्रांसफर कर दिया। Next, when planting a crop in lines give better yield, the farmer may be advised not to practice broadcasting, तो इसे प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन बोला जाता है। इसका एग्जांपल ये हो गया, मान लीजिए कोई फार्मर है, उसको एक्सटेंशन वर्कर बताता है कि आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड ना यूज करके लाइन में जो है सीड को डालें या उसको सोइंग करें, तो इससे जो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और इसी को बोला जाता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको छोड़ के आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, जब फार्मर उसको अडॉप्ट करेगा तो वो इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन, मतलब पुरानी मेथड को छोड़कर नए में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, लर्निंग इज अफेक्टेड बाय इमोशन, तो कुछ ये भी होता है कि वो जो पुराने मेथड उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसके सोशल वैल्यूज जुड़े होते हैं, उसके थॉट जुड़े होते हैं, तो उसी को प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट, डिस्करेजिंग द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड एडवोकेटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन बोला जाएगा। व्हेन फार्मर आर रेडी टू कोऑपरेट विद गुड गाइडेंस, दे मे बी एबल टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसे प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस बोलेंगे। फार्मर नए टेक्निक को, नए मेथड को सीखने के लिए तैयार है, तो उसी प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस बोलेंगे। नेक्स्ट, when farmer develop a favorable attitude towards scientific treatment of cattle, they shall learn the importance of this type of treatment for animals, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव वे में उसका एटीट्यूड जा रहा है नई टेक्नोलॉजी को सीखने में, नए मेथड को अडॉप्ट करने में, ट्रीटमेंट करने में। नेक्स्ट, लर्निंग टू यूज ए स्प्रेयर करेक्टली रिक्वायर प्रैक्टिस सेवरल टाइम ओवर, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं कि आप स्प्रेयर या कोई भी न्यू आप इंस्ट्रूमेंट या परचेज करते हैं या मार्केट से लेके आते हैं तो उसको पहले आपको ऑपरेट करना नहीं आता, बट आप धीरे धीरे उसको 1 2 बार 3 बार 4 बार जब ऑपरेट करते हैं तो आप उसको इजीली ऑपरेट करते हैं और अच्छे वे में करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस से है जो आपकी नॉलेज या स्किल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, लर्निंग मस्ट रिजल्ट इन फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फेवरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ प्लानिंग ट्रीज मोटिवेट ट्राइबल फार्मर टू कलेक्ट सैम्पलिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट्री नर्सरी, तो इसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इंसेक्ट हैव अपीयर्ड आर टू लाइकली टू अपीयर इन क्रॉप, फार्मर्स शैल रीडली लर्न अबाउट प्लांट प्रोटेक्शन,
तो इस क्या होता है कि इंसेक्ट और पेस्ट या कोई भी डिजीज हो गया उसके अकरेंस होने का एक टाइम होता है। क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, टाइम के बेस पे हम मतलब टाइम के बेस पे डिसाइड होता है कि ये पेस्ट या ये इंसेक्ट या ये डिजीज इस टाइम पे क्रॉप को इफेक्ट डाल सकता है। तो उसी के बेस पे हम लोग मैनेजमेंट करने का पहले से ही प्रबंध कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, मतलब टाइम के बेस पे मैनेजमेंट जो हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग मस्ट मेक सेंस टू द लर्नर। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब जो लर्नर का है उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे ये चीज़ें पढ़ना है, ये सीखना है और अपने स्किल में इतना चेंजेस लाना है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन फार्मर यूज देयर क्रॉप लोन फॉर द एवरी पर्पज फॉर विच द लोन इन सेंक्शन। तो मतलब कोई भी फार्मर है, अगर उसने बैंक से लोन को सेंक्शन किया है और वो उस बैंक को मतलब हर एक्टिविटी में जो भी मतलब फार्मिंग से लेके डेयरिंग से लेके पर्सनल कंजप्शन में भी यूज कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है कर क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज पर्पजफुल। तो लर्निंग जो होता है वो पर्पजफुल कब होता है, जब हमारा क्लैरिटी हो। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन विलेज असिस्ट द एक्सटेंशन वर्कर एट डिफरेंट लेवल इन इम्प्लीमेंटिंग ए न्यू प्रोग्राम। तो इसे प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन बोला जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर इसे हम देखें, मान लीजिए फार्मर में कोई एग्जीबिशन या फेयर चल रहा है, मेला लगाया गया, तो वहाँ पे अगर जो फार्मर है वहाँ के हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें पार्टिसिपेट करना है, एक्सटेंशन वर्कर की बातों को सुन रहे हैं इजीली और उसका फीडबैक दे रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। मतलब जो भी प्रोग्राम चल रहा है एक्सटेंशन वर्कर के साथ वो कॉपरेट करने के लिए तैयार है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम पे किसने दिया था, इसको हम लोग देखते हैं। कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो दिए थे वो एडगर डेली दिए थे। एडगर डेली ने इसको दिया था 1983 में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडिफाइड बाय, इसको मॉडिफाइड कौन किए थे, वो सील किए थे 1989 में। एट द बॉटम ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस, बॉटम पे क्या होता है कोन ऑफ एक्सपीरियंस के, डूइंग द रियल थिंग, मतलब जो रियल थिंग उसको करना। नेक्स्ट देखते हैं, टॉप पे क्या होता है उसके, एट द टॉप पे तो रीडिंग होती है। नेक्स्ट, कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्लासीफाई द इंस्ट्रक्शनल मेथड अकॉर्डिंग टू। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस का जो मेथड किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है, वो एक्सपीरियंटियल करेक्टनेस, मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे किया गया है। नेक्स्ट, वी टेंड टू रिमेंबर, हम लोग कितना कैसे रिमेंबर करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से अभी नेट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीइंग से कितना परसेंट हम करते हैं अभी 2021 में। तो रीडिंग से हम लोग 10% गेन करते हैं। अगर हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ से हम सिर्फ 10% ही गेन करते हैं। नेक्स्ट, हियरिंग, मतलब सुन के हम 20% गेन करते हैं। सीइंग से 30%, मतलब देख के हम लोग 30%, कोई भी विजुअल देखते हैं या फोटोग्राफ देखते हैं या मतलब इन्वायरमेंटल से ज़रा इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग गेन करते हैं, तो हम 30% ही उसका मतलब इमेजिन करने के बाद लास्ट में 30% हमारे पास उसका बचता है। नेक्स्ट, हियरिंग एंड सीइंग से मतलब सुन के और देख के 50% हम लोग गेन करते हैं। और सेइंग से 70%, जो हम बोलते हैं उससे हम लोग 70% हमारा रिमेंबर रहता है, वो हमें याद रहता है। सेइंग एंड डूइंग, मतलब बोल के और करके हमको 90% हमारा रिमेंबर होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो भी एक्सटेंशन वर्क चलाए, जो भी प्रोग्राम चलाए जाए, वो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग या प्रिंसिपल ऑफ सीइंग पे, मतलब मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड पे या रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड पे चलाया जाए। सो गाइस, सेशन में एंड करता हूँ। जो भी आपके डाउट है सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।